सुशासन को समर्पित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 140 करोड़ भारतीयों के निरंतर सेवा के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने आगरा के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनांक 14 जून दिन रविवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर पीएम मोदी सरकार के 12 वर्षों के शासनकाल को 41 बिंदुओं में वर्णन किया और कहा कि ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल देश के नवनिर्माण, आर्थिक सुदृढ़ीकरण, वैश्विक गौरव और अंत्योदय को समर्पित रहे हैं। भारत सन 247 में विकसित भारत बनकर रहेगा। भारत सरकार के हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय एसपी सिंह बघेल जी, हमारे सम्मानित महानगर अध्यक्ष जी, हमारे सम्मानित विधायक जी, सभी सम्मानित अधिकारी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हमारी सरकार ने अपना लेखा जोखा, अपना रिपोर्ट कार्ड 12 वर्षों का आप सबके माध्यम से जनता के समूह रखने का निर्णय लिया और 9 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई और 12 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इन 12 वर्षों के विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित जो 12 वर्ष उनका लेखा जोखा आपके माध्यम से प्रदेशवासियों के बीच में रखा है। सभी जिलों में 13-14 तारीख में प्रभारी मंत्रियों के द्वारा, भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के द्वारा और हमारी सरकार के माननीय विधायक सांसदों के द्वारा 2 दिन में सभी जिला मुख्यालयों पर अपनी सरकार के कामकाज का लेखा विवरण आपके माध्यम से जनता के बीच में, आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। सभी सम्मानित पत्रकार साथियों, भाइयों बहनों, आज हमारे लिए एक विशेष अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 12 वर्ष यात्रा की बात हम लोग करते हैं, उसके माध्यम से देश की दिशा के साथ साथ तस्वीर भी बदली। इन 12 वर्षों में देश की जनता का जो अटूट विश्वास और सरकार का सेवा भाव है, उसी के आधार पर जन विश्वास और सुशासन के 12 वर्ष पूर्ण हुए। 2014 में आप सबके प्रयास से देश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया। 2019 में भी 5 वर्ष बाद पिछले यानी कि 2014 से भी ज्यादा बड़े जनादेश के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोगों ने विश्वास व्यक्त किया और 2024 में भी लगातार तीसरी बार चुनकर देश की जनता ने साफ कर दिया कि देश सिर्फ बातों से नहीं चलता बल्कि काम देखता। और इसी जन विश्वास की बदौलत आज एनडीए देश के 22 राज्यों में हम लोग देश की सेवा कर रहे हैं। लगातार तीसरी बार शपथ लेने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर करके ये साबित किया कि सरकार गरीब, किसान, युवा और महिलाओं सबसे पहले श्रेणी में आते हैं। मोदी सरकार के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को एक नारा नहीं रहने दिया, बल्कि एक जन आंदोलन का स्वरूप देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। हमारी सरकार का लक्ष्य रहा है कि हर योजना का लाभ 100% अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे और इसी का परिणाम है कि बीते साल करीब 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए। भाइयों बहनों,
तकनीक और डिजिटल गवर्नेंस की मदद से सीधे बैंक के खातों में डीबीटी के माध्यम से लाखों लोगों को सीधा लाभ दिया गया है, जिससे फर्जी लाभार्थियों को हटाया गया। इससे आम आदमी का लाभ हुआ और देश का 4.31 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाता था, उसे जाने से बचाया है। सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी की यही इच्छा है। आज देश की सीमाओं या आंतरिक सुरक्षा पूरी तरह से मजबूत है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाई करके सरकार ने साफ कर दिया है। तो ये नया भारत है जो चुप नहीं बैठता बल्कि दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देता है। सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से आज देश नक्सलवाद जैसी समस्या से लगभग समाप्त हो गया और आज रेड कॉरिडोर ग्रीन ग्रोथ जोन में बदल चुका है। पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों में भी अब कटमनी और भ्रष्टाचार की राजनीति समाप्त हो रही और वहां के लोगों को उनका हक मिला है। संक्षेप में ये कहें कि मोदी सरकार ने 12 वर्षों में सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि एक भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के सपने को सच करने का एक शानदार सफर तय किया है। आज गरीब कल्याण की बात करें तो सरकार ने जन धन की योजना के तहत 58 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले, जिनमें 32 करोड़ से ज्यादा खाते से हमारी बहनों के हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के मुश्किल के वक्त से लेकर अब तक 81 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को मुफ्त राशन देने की व्यवस्था की जा रही। इलाज के खर्च से गरीब को बचाने के लिए आयुष्मान योजना के तहत 60 करोड़ से ज़्यादा हेल्थ कार्ड बने, जिससे मुफ्त इलाज की गारंटी देशवासियों को मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 58 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एक मजबूत सुरक्षा कवच मिला है। गरीबों के जीवन को आसान बनाने के लिए पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को पक्के मकान दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना के जरिए 11 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। गांव के विकास के लिए जल जीवन मिशन के तहत 16 करोड़ से ज़्यादा घर घर तक साफ जल पहुंचाया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे देश में 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनाकर देश में स्वच्छता की एक नई क्रांति लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के लिए पीएम स्वनिधि योजना से 74 लाख से ज़्यादा लोगों को बिना किसी परेशानी के लोन मिला है। मुद्रा योजना के तहत छोटे काम धंधों के लिए बिना किसी गारंटी के 57 करोड़ से ज़्यादा लोन बांटा गया है। वहीं छोटे कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना से 30 लाख लोगों को फायदा पहुंचाने का काम सरकार के माध्यम से हुआ। भाइयों बहनों, इसके साथ जनजातीय समाज के कल्याण के लिए 15,000 करोड़ का बजट और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 79,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। देश के अन्नदाता किसानों की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 4.3 लाख करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में भेजे गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के योजना के जरिए 7 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 10 लाख करोड़ का सस्ता कर्ज दिया गया है। इसी कर्ज की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है, ताकि छोटे किसानों को आसानी से मदद मिल सके। वहीं देश के मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए टैक्स छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर सीधे 12,75,000 रुपये कर